राइट? जी दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, डू यू हैव आइडिया अबाउट लाइसेंसेस? माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो लाइसेंसिंग का पार्ट है, सो व्हाट यू थिंक अबाउट द लाइसेंसिंग? Licensing means like we can assign the license. We have the portal. हम्म Our team they have created. If anybody require that E5 or E3, and I know that E3 license जो होता है सिर्फ टीम्स आउटलुक वगैरह यूज करने के लिए, हम्म बाकी E5 जो रहता है उसमें इंट्यून सारे मॉड्यूल उस पे रहते हैं, वन ड्राइव वगैरह सब रहते हैं। इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट। ओके। कितने तरीके के लाइसेंसेस हैं? लाइसेंस एक तो एंटरप्राइज रहता है, एंटरप्राइज उसके बाद रेगुलर एक रहता है। रेगुलर में सिर्फ E3 हम लोग यूज कर सकते हैं, और एंटरप्राइज में E5 यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइसेंसेस अवेलेबल इन आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस मैनेजमेंट। ऑफिस 365 की बात करें तो मल्टीपल टाइप के लाइसेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट? राइट। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जब भी जरूर। हम मेलिंग की सर्विस की बात करते हैं ना, तो मेलिंग सर्विस में के क्या क्या होता है कि मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल। जैसे आपने बोला कि ऑन प्रेम में भी हम ईमेल को सेटअप कर सकते हैं, क्लाउड पे भी ईमेल को सेटअप किया जा सकता है, राइट? वी कैन ऑल्सो राइट। सेटअप ऑन अ क्लाउड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कुछ अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्लाउड ईमेल मैनेजमेंट एंड अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस के केस में हमें एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना डोमेन के आप एक्सचेंज नहीं यूज कर पाएंगे। एंड एक हमें यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। डोमेन का डायरेक्टली कनेक्शन होता है एक्सचेंज से, और एक्सचेंज हमें क्या ऑप्शन देता है? मेल बॉक्स बनाने का ऑप्शन देता है, ईमेल बॉक्सेस क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। राइट। ठीक है, जो यूजर्स होते हैं हमारे डोमेन के, उन यूजर को हम मेल बॉक्स असाइन करते हैं, और आप कहीं पे भी उस मेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मेल बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेलिंग कन्वर्सेशन, राइट? ओके। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपने क्लाउड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे आपको मालूम होगा गूगल वर्क स्पेस, राइट? गूगल वर्क स्पेस हो गया, और दूसरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और चौथा आप AWS के थ्रू भी ईमेल को सेटअप करा सकते हैं। ये तीन ओके। ऑप्शन हम कवर कर रहे हैं अपने क्लाउड के पार्ट में। और ओके। अगला जो अदर्स है ना, अदर्स की बात करें तो अदर के केस में आपको मिलेगा जो भी लाइक GoDaddy है, राइट? ओके। GoDaddy पोर्टल से भी हम ईमेल बनाते हैं। ब्लू होस्ट जो एक रजिस्ट्रार है, इससे भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग हम सेटअप करते हैं। और इस तरीके से बहुत से हैं, होस्टिंगर है। ठीक है, मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल इन द मार्केट, और एज पर द बजट, एज पर द रिक्वायरमेंट, हम इनमें से किसी भी ईमेल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? राइट। Now, but our responsibility, we need to know about the concept of Microsoft 365 services.
अकॉर्डिंग टू द एजेंडा दैट वी डिस्कस्ड बिफोर, कि हमें जो सीखना है, हमें जो इम्प्लीमेंट करना है, वो बेसिकली हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं अपने ईमेल सर्विस विद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। 365 पोर्टल, है ना? यस। हमें हमें राइट। ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। हमें बेस से समझने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर मेथड के जरिए, इस वर्कफ्लो पर्टिकुलर, वर्कफ्लो का नेटवर्किंग ये सब क्या जरूरत है उसमें? हाँ जी, ये सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं अपने। ओके। चलिए, आगे अगर हम स्टेप की बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द पार्ट ऑफ लाइसेंसिंग, और हमें अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना भी आना चाहिए, कि ओके। हाउ वी कैन सेट अप आवर अकाउंट ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ओके। एमएस 365 पोर्टल के ऊपर हम अपना मींस पैनल कैसे यूज करते हैं, ऑफिस 365 पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। ओके। कॉन्फ़िगर एंड मैनेज Microsoft 365 portal. तो इन द पोर्टल, एज विद द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं, मीन्स लाइक एज अ, सबसे पहले क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल अकाउंट, हम सबसे पहले इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके। देन आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़े, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा टू यूज ऑफिस 365 सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लाइसेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देन विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। कई तरीके के एडमिन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे पोर्टल पे, और हर एक एडमिन सेंटर में कुछ ना कुछ यूनिक सर्विस रहेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़े एडमिन सेंटर के ऊपर, उन सभी ऑप्शन को हम आसानी से मैनेज कर पाए, उन सभी एडमिन सेंटर को हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाए एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। हाँ, ऑफिस 365 पे और भी सारे बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट? हाँ, बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, हमको देखना है उसके बारे में सब मालूमात होना जरूर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ओके। सारी डिटेल्स हमें मालूम होना चाहिए, जी क्योंकि जी। एज ए 365 हाँ, पोर्टल। सारे जितने भी कंपोनेंट है पूरा सबके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, मीन्स हाँ एज और ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बिल्कुल, वो सारे पार्ट्स हमें मालूम होने चाहिए बेसिकली, कि उनका इस्तेमाल कैसे है, कैसे हम डे टू डे एक्टिविटी में उन जी सभी ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। जी जी। चलो, तो वैसे हमने अकाउंट पहले से बना रखा है अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर, अकाउंट को पहले क्रिएट कर रखा है। अब हमें डायरेक्टली पोर्टल पे चलना है, और जो भी ऑप्शंस वहाँ पे दिखेंगे, जो भी वहाँ पे सर्विसेज दिखाई पड़ेंगे, उन सभी सर्विसेज को हम मैनेज करने का काम करेंगे, उन सभी सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। ठीक है। ओके। प्रैक्टिकल के लिए मैं बनाऊं अकाउंट या आपने बनाया है ऑलरेडी? प्रैक्टिकल के लिए आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके। हाँ, वही एक अकाउंट बना सकते हैं तो बेटर होगा, एटलीस्ट हम लोग कोई प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूँ जैसे। हम्म। आपको फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक फ्री ट्रायल अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। यही मैं आई थिंक आपका जो मैं इंट्यून का देखा था, हम्म। 365 का बनाते हैं ना, मेरे को वो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं बैकएंड से। ओके, ये जो F3 पहले, आप बोल रहे होते ना, हाँ, F3 से। हाँ। पहले F3 का अकाउंट हम क्रिएट कर लेते थे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के। ओके। हम्म। बिना किसी तो क्रेडिट डेबिट कार्ड के हम बना लेते थे, बट अभी जो है ना, हमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड की को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तब हम अपना अकाउंट सेटअप कर पाएंगे। ओके, सिर्फ मीन्स आपका अपना आईडी सिर्फ उसमें अटैच करना पड़ेगा। हाँ, अपनी आईडी से उसमें अटैच करने की जरूरत हाँ, मीन्स पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड। हम्म। ओके, बट विद इन अ मंथ हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं।
हाँ, रिपोर्ट अपने देता है। अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर पाएँगे। जब भी हमें रिक्वायरमेंट ओके, नहीं होगी, हम उसको रिमूव कर देंगे। ओके, ठीक है? तो ओके, बेसिक से स्टेप है नया अकाउंट जी, क्रिएट करने के लिए। नॉर्मल से स्टेप यूज़ करते हैं, ओके, जिससे हम 365 पोर्टल पे साइन अप कर पाएँगे। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय अकाउंट। मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर रखा है। तो हुँ, डायरेक्टली पोर्टल पे हम चल सकते हैं, वहाँ पे हम ओके, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? ओके, माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल जब भी हम लॉगिन करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने 365 पोर्टल के साथ जो अदर डैशबोर्ड जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और इस पोर्टल से अटैच आपको कुछ और डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है? दीज ओके, डैशबोर्ड आर लाइक एडमिन सेंटर। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर की बात करेंगे। राइट, दूसरा जो अपने पास पार्ट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। ओके, इंट्रा एडमिन सेंटर। तीसरा जो डैशबोर्ड है, जो हमें आना चाहिए अच्छे से, वो है एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ठीक है? ओके, एक हो गया अपने पास एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। हुँ, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, दूसरा इंट्रा एडमिन सेंटर, और तीसरा हो गया एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ओके, हर एक डैशबोर्ड की अपनी एक टास्क है, हर एक डैशबोर्ड की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर हम तीनों को अलग अलग कर ले पहले, और एक एक डैशबोर्ड के ऊपर दिखने वाले ऑप्शन को पहले अच्छे से हुँ, सीखें, समझें, राइट, राइट, इम्प्लीमेंट करें, ताकि कभी भी जरूरत में, फ्यूचर में अगर कोई क्लाइंट हमसे बोलता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, या यू ओके, नीड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्विस, सो यू ओके, शुड अंडरस्टैंड अबाउट कि ये कौन से डैशबोर्ड की बात कर रहा है। ओके, करेक्ट, ठीक है ना? जैसे आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं। एक सिंगल राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल भी दिख रहा है, माई कंप्यूटर भी दिख रहा है, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज दिखाई पड़ रहा है। सारे ग्रुप पॉलिसी में करते हैं। हाँ, जीपीयू वगैरह दिखाई पड़ रही है, हुँ, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, बट हमें क्या करना है, हर एक सर्विस के बारे में हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, क्लियर? तो क्लियर, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द डैशबोर्ड, या जी, फिर आप बोल सकते हो क्लाउड पोर्टल। जो अलग अलग क्लाउड पोर्टल है ना, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए पहले। ओके। तो हाउ मेनी क्लाउड पोर्टल्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी डैशबोर्ड्स आर अवेलेबल, और उनको कैसे There is a इस्तेमाल one करें। portal, M365 portal. मेन Inside पोर्टल। there is a three dashboard. हाँ, M365 Admin Center, हाँ Intra जी, Admin and Exchange Admin. एग्जैक्टली ये इसके अंदर आपको मिलेंगे, जब आप अपने पोर्टल के ऊपर क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। जब भी आप साइन अप करेंगे, उस साइन अप के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। Okay. ठीक है यहाँ तक? Yeah, clear. चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और अपना ऑफिस 365 वाला अकाउंट लॉगिन करा लेते हैं। office.com, और office.com पे हम अपना एडमिन अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अपने सिस्टम पे एडमिन सेंटर से ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपने ऑफिस 365 पोर्टल को मींस रूट अकाउंट को लॉगिन कराया।
लॉगिन कराने के बाद इट लुक लाइक दिस, ये इस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एंड आपको क्लिक करना है इस डॉट पे क्लिक करोगे ना, इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ एडमिन। ओके, सबसे पहले हम एडमिन पे क्लिक करते हैं, और एडमिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि 365 पे एक दो तीन, वैसे बहुत सारे हैं बट ये तीन मेन हैं। तीन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको जो अदर एडमिन सेंटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ओके, ठीक है, सो अभी हम कौन से पेज पे हैं? अभी हम हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 पे 365, एडमिन के पेज पे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट 365, 365 एडमिन पेज। और आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं एडमिन सेंटर के केस में। माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन पैनल से आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर ओके, सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ओके, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। होम है, यूजर्स है, टीम्स एंड ग्रुप है, रोल्स है, रिसोर्सेज है, बिलिंग है, सपोर्ट है, सेटिंग्स है, सेटअप है, रिपोर्ट है एंड हेल्थ है। ये सभी पार्ट, ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये हमारे एडमिन सेंटर के, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऑप्शंस हैं। क्लियर? ओके, क्लियर, ठीक है, सो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यूजर से शुरुआत करते हैं। और यूजर में देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लाइक एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट, यस, गेस्ट यूजर और डिलीट यूजर। मतलब यूजर से रिलेटेड जो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपको यूजर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस दिखाई पड़ जाएंगे। राइट, ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस। एक बार देखते हैं इसका यूज केसेस क्या है। एक्टिव यूजर पे चलते हैं। एक्टिव यूजर पे क्लिक किया, और एक्टिव यूजर पे क्लिक करने के बाद ये आपको जितने भी यूजर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी यूजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी सारी की सारी डिटेल्स हमें ये प्रोवाइड कर देगा। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जो आप 365 में आपने बोल रहे जो अकाउंट्स हमने बनाया हुआ है, हाँ। ये जो 2, 4, 5 अपने यूजर के अकाउंट बनाए हुए हैं, ये सारे एडी के साथ में बनाया हुआ है, एडी वहां से सिंक किया हुआ है, या यहीं पे ही नहीं, ऐड यूजर नहीं, नहीं, आपने नहीं, नहीं। किया है? अभी तो हम बेस से है ना, दिस इज डे वन। तो ओके, अभी अभी तो हम वहां पे गए ही नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने अकाउंट बनाया है एक्टिव लोकल। यूजर, ये लोकली आपने ऐड यूजर देन यहीं पे आपने क्रिएट किया उनके नाम? अभी हमने ऑन प्रोमाइसेस एडी को अटैच नहीं किया है, ठीक है। ऑन ओके, प्रोमाइसेस एडी से जब अटैच करेंगे ना, तो वो आपका हाइब्रिड कहलाएगा। राइट, तो वो तो आगे आएगा, अभी तीसरे दूसरे डैशबोर्ड में आएगा। अभी तो हम लोग बेस पे हैं, मतलब कि जो नॉर्मल ऑप्शन है उस ऑप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, एक्चुअली यहीं पे बनाया हुआ है इजी पोर्टल के ऊपर? राइट। इजी करेक्ट, ओके। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, जिसमें से आई एम गोइंग टू डिलीट सम यूजर, हम्म, क्योंकि हमें बिल्कुल बेस से डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ राइट, यूजर्स जो हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जितने भी यूजर्स थे पुराने उनको हमने डिलीट कर दिया। अभी हमें क्या करना राइट, है, अगले स्टेप पे जाना है, और देखते हैं कि कितने तरीके की यूजर्स, कितने तरीके के ऑप्शन है जिनका हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर, जिनके थ्रू हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यस, तो आप देखिए यहाँ पे ऐड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड ए यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। ओके, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक किया, और ये हमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट द नेम ऑफ यूजर, आप यहाँ पे कोई सा भी यूजर असाइन कर सकते हो, कोई भी यूजर आप यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं।
हम यहाँ पे एक नेम दे रहे हैं अलीबाबा के नाम से, ये हमारा यूजर नेम हो गया। डिस्प्ले नेम भी हमने यहाँ पे सेम रखना है, डिस्प्ले नेम भी हमने सेम रखा है। और यूजर नेम जिसके थ्रू हम अपने ईमेल सर्विस को लॉगिन कराएंगे वो भी हमने सेम ही रख दिया। डोमेन्स आपका ये मैंने डोमेन पहले से अटैच कर रखा है अपने इस अकाउंट में ना, इस 365 के पोर्टल पे। मैंने ओके teachmecloud.net का एक डोमेन खरीद रखा है गूगल ड्राइव, गूगल सॉरी गोडैडी से। और उस गोडैडी के डोमेन को हमने इसमें एसोसिएट करके रखा है, इसमें कनेक्ट करा के रखा है। तो ओके सेम यूजर को हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये ओके कस्टम यूजर वाला कॉन्सेप्ट, यस teachmecloud.in वाला। पासवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, वन मोर पॉइंट, अगर अपने पास कस्टम डोमेन नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे टीच मी क्लाउड का इस्तेमाल कर लिया, अगर अपने ओके पास कस्टम डोमेन नहीं है, ठीक है, अगर हमने कोई डोमेन परचेज नहीं किया, तो उस केस में हमारा डिफॉल्ट डोमेन क्या कहलाएगा? microsoft.com ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के नाम से डोमेन आएगा, जो आपका डिफॉल्ट डोमेन कहलाएगा। डिफॉल्ट राइट? डोमेन में राइट ठीक है, सो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग यूजर को। ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पासवर्ड नहीं, हम यहाँ पे अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड मेंशन कर दिया। और पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। उसके नीचे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रिक्वायर्ड दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेंड पासवर्ड इन ईमेल अपॉन कंप्लीशन। दो ऑप्शन यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है उसकी मीनिंग हमें क्लियर तरीके से मालूम होनी चाहिए। ओके एज पर द नेम सजेस्ट, ये क्या है? पहला, required this user to change their password when they first sign in। जब भी आप इस ओके यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे ना अपने सिस्टम को, तो पासवर्ड जो जो यूआरएल होगा वो आपको ऑप्शन देगा टू रीसेट द पासवर्ड, कि आप अपने इस पासवर्ड को रिसेट इमीडिएटली करो रीसेट कर दीजिए, क्योंकि जो आप पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो इट्स अ टाइप ऑफ टेम्परेरी पासवर्ड, वो आपका टेम्पररी एक पासवर्ड तरीके ओके का टेम्परेरी पासवर्ड है। अगर हमको उसमें परमानेंट पासवर्ड रखने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, जो रीसेट करेंगे ना वही पासवर्ड हमारा उसका परमानेंट हो जाएगा। करेक्ट? ओके ओके करेक्ट चलो, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे हम कोई भी चेक मार्क नहीं कर रहे हैं। ओके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। राइट? एक है एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5। ओके दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट फ्री, एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 E5। भाई कई सारे लाइसेंस यहाँ पे अपने पास दिखाई पड़ रहे हैं। ओके पोर्टल के ऊपर ऑफिस 365 के पोर्टल पे ना लाइसेंस को दो तरीके से मैनेज किया जाता है। ओके दो तरीके से मैनेज किया जाता है इन द सेंस, क्या मीनिंग हुई इसकी? लाइसेंस को दो तरीके से करना है, या तो एंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी देना है या तो ऑफिस 365 देना है राइट नहीं 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 नहीं, ओके लाइसेंसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका जो है लाइसेंस आपके क्लाउड की सर्विसेज को मैनेज करता है। क्लाउड यानी ऑफिस 365 की सर्विसेज को मैनेज करता है। आउटलुक हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट वन ड्राइव हो गई, है ना? ये जो प्रोडक्ट हैं इनको हम क्लाउड एप्लीकेशन बोलते हैं ऑफिस 365 से रिलेटेड। तो ऑफिस 365 E5 लाइसेंस पे वो सारे फीचर्स मीन्स ये अवेलेबल होंगे हाँ जी, सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। ये आपके बिल्ट इन लाइसेंस की तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके और दूसरा है ऐड ऑन लाइसेंस, दूसरा है ऐड ऑन लाइसेंस। सो ऐड ऑन लाइसेंस क्या होते हैं? जैसे अगर आपने इंट्यून पे काम किया है तो इंट्यून पे जब भी कोई डिवाइस को इनरोल की जाती है ना, तो आप राइट क्या करते हो, यूजर को लाइसेंस देते हो। बिना लाइसेंस के आपका यूजर किसी डिवाइस को इनरोल नहीं कर पाता। राइट ठीक है, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट और है कि अ, अगर आपके पास E5 लाइसेंस है ना, तो आपको किसी राइट एडिशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं है किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए।
राइट। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस वाला लाइसेंस है ना, आप उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करके अपने किसी भी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल करा सकते हो। और उसके लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं है, असाइन करना पड़ेगा? नहीं करना, अगर आपके पास E5 लाइसेंस है ना तो उसके लिए नहीं करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि E5 लाइसेंस के अंदर ना इंट्यून का लाइसेंस ऑटोमेटिक फ्री रहता है, ओके। उसके लिए अलग से नहीं परचेज करना होता है। लेकिन अगर आपने छोटे लाइसेंसेस परचेज कर रखे हैं, जैसे अपने केस में मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 का बिजनेस स्टैंडर्ड वाला प्लान ले रखा है, राइट? राइट। और बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस में क्या है कि ये इंट्यून की सर्विस नहीं इन्वॉल्व है इसमें, ओके। इसके अंदर आपको इंट्यून की सर्विस नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको एड ऑन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आप एक अमाउंट दे करके बहुत ही उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बट हाँ, आप उस एड ऑन लाइसेंस के जरिए ना बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर पाओगे, बहुत सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर हो रहा है ये चीजें? हाँ जी। चलो अभी हम क्या करते हैं ना, क्रिएट यूजर विदाउट लाइसेंस, या फिर आप कोई लाइसेंस देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम इसको विदाउट लाइसेंस करके नेक्स्ट कर देते हैं। बट अगले ऑप्शन में एक दिखाई पड़ रहा है, रोल्स यूजर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस। तो रोल्स क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? रोल्स मीन्स प्रिविलेज, परमिशन। कोई एग्जांपल जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से और डिफाइन कर सकें, प्रिविलेज को? लेबल वाइज परमिशन, लाइक रेगुलर यूजर अगर रहता है तो उसको कुछ इस तरह का परमिशन नहीं रहता है वो कुछ कर पाए, सिर्फ ईमेल एक्सेस करे। हम्म, और एडमिन लेवल का कुछ भी काम ना कर सके, मीन्स कोई चीज डिलीट करना ये करना उसको नहीं कर सके। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई अ, किसी कंपनी पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, क्लाउड कंसल्टेंट या ऑफिस 365 इंजीनियर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप मीन्स यू आर टेकिंग केयर द रूट अकाउंट, आप आपकी जिम्मेदारी है ना, आप पूरे जी। रूट अकाउंट को हैंडल कर रहे हो, मतलब आप लगभग 100 ईमेल्स को मैनेज कर रहे हो, शेयर पॉइंट मैनेज कर रहे हो, इंट्यून मैनेज कर रहे हो, मतलब जो भी सर्विसेज कंपनी ने या राइट। क्लाइंट ने ले रखी है वो सारी सर्विसेज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। राइट। और इस केस में जाहिर सी बात है, यू हैव अ मच आइडिया अबाउट, नो डाउट अबाउट द नॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली ना आपका टाइम मैच नहीं कर पा रहा। टाइम मैच इन द सेंस कि डे डे के 500 600 टिकट्स आ रही हैं, और आप ओके। उसमें लगभग अकॉर्डिंग टू द टाइम, जितना भी टाइम होता है, 300 टिकट्स या 350 टिकट्स को आप आसानी से रिजॉल्व कर पा रहे हो। ओके। बाकी के जो टिकट्स हैं वो पेंडिंग चल रही हैं। हाँ। बाकी की जो टिकट्स है ना, जो ट्रबल शूटिंग पेंडिंग। के लिए आई हैं, वो पेंडिंग चल रही है। ओके। ठीक है, बट पंगा क्या हुआ था, यू नो दैट उसी साल हमारा ये आपका वर्कलोड डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए आप कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे, और ओके। यूजर्स क्रिएट करने के बाद उनको एडमिन के रोल्स प्रोवाइड करोगे। ओके। समझ में आ रही, मीन्स क्या समझ एक्चुअल में में आ टास्क गई। हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आप ऑनर हो, ठीक है, आपने डे वन यस। से कंपनी के लिए टास्क परफॉर्म किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने राइट। क्या, सॉरी, कंपनी ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, जितने भी ईमेल्स है ना हमारे पास, जैसे 25 इम्प्लॉय हैं अभी, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 25 इम्प्लॉय हैं, आपको रूट का एक्सेस दे दिया ये ऑफिस 365 पोर्टल, और इस पे आपको रूट का एक्सेस मिल गया। और यहाँ पे मेल बॉक्सेस 25 है, जो ईमेल अकाउंट है वो 25 है।
इनके साथ बाकी की सर्विस भी है, लाइक शेयर पॉइंट की डिटेल्स आपके पास है, इनको वन ड्राइव की फैसिलिटी चाहिए, और इनको टीम्स की ऑप्शन भी चाहिए। ऑफिस के जो पैकेज हैं वो तो है ही हैं इन सभी यूजर्स के लिए। राइट। ओके, आप सिंगल पर्सन हो जो इन सभी सर्विसेज को हैंडल कर रहे हो, बट थिंक अबाउट ठीक है। 20-25 तो समझ में आता है कि ठीक है हम इसको हैंडल कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम एबल टू रिजॉल्व इट, हम इसको किसी ना किसी तरीके से करके इनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। राइट। अब ये ईमेल बॉक्सेस 25 से डायरेक्टली 100 हो गए, ठीक है, 25 से ये ओके। 100 हो गए, तो जाहिर सी बात है वर्कलोड भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया। 100 होने के बाद जो वर्कलोड है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। आपको हर एक टिकट का सॉल्यूशन पता है, जो भी टिकट आप रिसीव कर रहे हो ना उनका सॉल्यूशन पता है, आप उनको आसानी से मैनेज कर पाते हो। लेकिन ओके। प्रॉब्लम क्या है ना, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। ठीक है। टाइम इन द सेंस कि आप एक टिकट को पकड़ते हो तो दूसरा छूट जाता है, इतना ज्यादा टिकट्स है। सो इस केस में आपने क्या करना ठीक है। पड़ेगा? हम्म, तो मेरे वर्कलोड को डिवाइड कर देंगे किसी और के साथ में थोड़ा। हम्म। अब क्या है कि आपको वर्कलोड डिवाइड करने के लिए, टास्क को डिवाइड करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम कुछ इंजीनियर और हायर कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हायर कर लेते हैं। ओके। एबीसी एक इंजीनियर है, एक्स वाई जी एक इंजीनियर है, और टेस्ट एक इंजीनियर है। हमने राइट। 3 बंदों को कर लिया हायर, ये। और इन तीनों बंदों को ना एक एक टास्क असाइन कर देते हैं कि भाई अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उन चीजों को मैनेज करने के लिए, आप उसको देखोगे कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एक ओके। को हमने पूरा राइट्स दे दिया कि टीम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने इसको टीम से एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है, इसको हमने टीम्स का एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है। दूसरा, एक्स वाई जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये सभी नए यूजर को क्रिएट करेगा, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी जिम्मेदारी है कि नए यूजर को बनाएगा, पुराने यूजर का पासवर्ड बदलेगा और लाइसेंस वगैरह असाइन करेगा, एक्स वाई जी यूजर, ठीक है। ओके। और टेस्ट यूजर को आपने काम दे दिया कि भाई शेयर पॉइंट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपका टेस्ट यूजर मैनेज करेगा। तो रूट अकाउंट ने अपने टास्क को क्या किया, अलग अलग डिवाइड यूजर कर के दें। साथ डिवाइड कर दिया, जिसकी जो रिक्वायरमेंट, सॉरी, अपने इस टास्क को हमें क्या चाहिए एज ए रूट अकाउंट, हमें तो हमारा टाइम काम पे मीन्स जो भी टिकट है ना वो टाइम पे क्लोज होनी चाहिए, दिस इज आवर एजेंडा, राइट। ठीक है। कोई भी क्लाइंट हमारा कंप्लेन ना करे, जो भी जिनको हम ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो कभी कंप्लेन ना कर पाए, इस वजह से हमने क्या किया, 3 इंजीनियर्स और हायर कर लिए, उनको मीन्स उनकी इंटरव्यू वगैरह स्किल देख करके जो सूट बन पड़ा, मीन्स जिस तरीके से इनको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, करेक्ट। करेक्ट। तो अब वर्कलोड बढ़ने के अकॉर्डिंग हमने हर एक को काम डिवाइड कर दिया कि भाई टीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो एबीसी रिस्पॉन्सिबल है उसका, यूजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, तो भाई एक्स वाई जी रेडी रहना, और शेयर पॉइंट में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो शेयर टेस्ट पॉइंट के लिए यूजर। हमने टेस्ट यूजर को क्रिएट कर रखा है। ये 3 तरीके के अपने पास फोल्डर हैं आज की डेट में जो हम यूटिलाइज करते हैं, और इसमें से ज्यादा जो एडमिन रोल है ना, जो मेन एडमिन रोल की बात कर रहे हैं रूट के बाद जो है, इन सबको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, ये ध्यान रखना। इन केस ऑफ लिमिटेड एक्सेस व्हाट यू थिंक? रूट इज अ सुपर एडमिन, राइट? यस, बोल सकते हैं इट्स टाइप सुपर एडमिन। ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
नहीं, एक्चुअली मेरा ये कहना है कि जो हम लोग अभी जिस पोर्टल में कर रहे हैं, ये हम लोग मीन्स एक जो आपने ABCXYZ इनके लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, नॉट फॉर यूजर। थोड़ी फिर से एक बार रिपीट करो। अभी जो पिछले पोर्टल में हम लोग ऑफिस 365 एडमिन सेंटर पोर्टल पे आप अभी यूजर बना रहे हैं, अलीबाबा यूजर, राइट? अलीबाबा यूजर लाइक रूट यूजर बना रहा है अलीबाबा यूजर, एंड अकॉर्डिंग दिस यहाँ से कोई एक सर्विस उसको असाइन करेगा कि तू इसको मैनेज करने के लिए, इज करेक्ट? या रेगुलर यूजर बना रहे हैं? आप इनको दोनों तरीके से बोल सकते हो कि हमारे रेगुलर यूजर हैं बट राइट्स कम है इनके पास, जो हमने रोल असाइन किया केवल उतना ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। ओके। किसी को अगर टीम्स का ऑप्शन दिया है तो वो बंदा केवल टीम्स से रिलेटेड ही टास्क टीम से परफॉर्म करेगा, रिलेटेड करेगा। ओके। बाकी की अदर टास्क को ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है। क्योंकि जब आप यूजर क्रिएट करते हो ना अपने डोमेन के अंदर, और इसके बाद जब आप मीन्स सॉरी, यहाँ पे कितना टाइमिंग दे रखा है इमरजेंसी वर्क के लिए? 25 kg। चलिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कितने यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं अभी? 3 यूजर क्या पड़ रहे हैं, एक रूट और प्लस 3। हाँ, वो हम अपने अकॉर्डिंग से यूज कर लेंगे ना कि हमें कितने नंबर ऑफ यूजर्स बनाने हैं। हमारा एजेंडा ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्कलोड को डिवाइड करते हैं। अब आप रूल्स पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको लिस्ट जी। प्रोवाइड करेगा, ये सभी एडमिन ओके। के रूल्स हैं। ओके। आप अगर इनको ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, हम्म, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, या फिर शेयर पॉइंट एडमिन, टीम्स एडमिन, यूजर अकाउंट एडमिन, इनमें से कोई सा भी रूल आप असाइन कर सकते हो। जैसे कि पास पास, और इसमें हमने इसको असाइन कर दिया टीम्स एडमिन। अब अगर आप ओके। इस यूजर से लॉगिन करोगे ना, जो अभी AWS की प्रॉपर्टीज पे, हाँ ठीक है, AWS से अगर आप लॉगिन करोगे ना तो वो बंदा टीम्स वगैरह को मैनेज कर पाएगा, इंस्टॉल ओके। करना, एडिट करना, IP कॉन्फ़िगर करना, सभी ऑप्शन आपको एक्स ABC यूजर से मिल जाएगा। बिकॉज the AWS user responsible to perform the task of all teams related activity। मेरे को आपका ड्राइंग नहीं दिख रहा है, पेंट नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है। ऐड है, यूजर दिख रहा है। हाँ, वो प्रैक्टिकल भी शो कर देगा हाँ, आपको ओके। ये ना। ओके। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? जी, समझ में आया। चलो, तो अभी हम इसको रोल असाइन कर दिए टीम्स का या जो भी, ये प्रैक्टिकल देख लेना आप कैसे होगा, है ना? ओके। ओके, नेक्स्ट किया और क्रिएट कर दिया। एक नया यूजर हमारे पास रेडी है, ये है अलीबाबा क्लाउड एट 123। इसको करेंगे क्रिएट और हमारा अलीबाबा यूजर हो गया रेडी। अब अगर आपको ये अकाउंट लॉगिन करना है, अगर हम इस अकाउंट को लॉगिन करते हैं, कॉपी, और देखते हैं इनकॉग्निटो में इसको लॉगिन कराने के।
आई थिंक वी आर एबल टू लॉग इन ना, यहाँ पे यस। हम अपने यूजर को लॉग इन करा पा रहे हैं। बट आप यू नो दैट कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है आउटलुक का राइट। या टीम्स का, या कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ जी। हाँ जी। कि हमने कुछ रोल असाइन नहीं किया है इसको। नहीं, रोल तो एडमिन रोल हो गया ना। और क्या हमने मिस किया इसके साथ? ऐड इन लाइसेंस नहीं दिया है उसको। हाँ जी, क्योंकि जो ईमेल से रिलेटेड टास्क हम परफॉर्म करते हैं पोर्टल के ऊपर क्लाउड पे, राइट। वो सारी चीजें लाइसेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइसेंस राइट। होगा तो सर्विसेज मिलेंगी, लाइसेंस नहीं होगा तो आपको कोई भी सर्विसेज यूज करने को नहीं मिलेगी। पे एज यू गो वाला मसला है राइट। यहाँ पे, कि भाई आप पेमेंट दो, उससे हम लाइसेंस आपको असाइन करेंगे, और लाइसेंस असाइन करने के बाद अपनी सारी सर्विसेज आपको उस अकाउंट में असाइन कर देंगे, जो भी आपने पैकेज में पढ़ा था, लाइसेंस के पैकेज में पढ़ा था। ठीक है, राइट। तो चलिए अभी हम लाइसेंस नहीं असाइन किए हैं, और लॉगिन तो हो गया, बट कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें सर्विसेज में। तो राइट। बैक पे आ जाओ आप रूट वाले अकाउंट में, क्योंकि रूट को ही अथॉरिटी रहती है लाइसेंस असाइन करने की। तो एक बार इस यूजर के अंदर जा करके, इस यूजर की प्रॉपर्टीज में जा करके, लाइसेंस एंड एप्लीकेशन में जा करके इसको एक लाइसेंस असाइन कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस, या माइक्रोसॉफ्ट E5 लाइसेंस भी खत्म हो गया क्या? आई नीड टू चेक। ये दोनों लाइसेंस शायद काम नहीं कर रहे हैं, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी सिर्फ चलती है, तो आई नीड टू एक्टिवेट इट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइसेंस E5 वाला भी और माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस ये स्टैंडर्ड ग्रेड लाइसेंस। आउट हो गया है वो। हाँ, ये नहीं तो अदर चेक मार्क कर लेते ना हम। ऐसा भी नहीं है कि हम सब ने सारे की सारे लाइसेंस कंज्यूम कर लिए, लाइसेंस भी हमारे पास उतना नहीं बचा, हम तो कंज्यूम ही नहीं किया ना उतना ज्यादा। राइट। ठीक है, तो मुझे ये परचेज करना पड़ेगा अपना क्रेडिट कार्ड लगा के। तो अभी हमने जो डिस्कस किया ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट, कोई राइट। क्वेश्चन? राइट। जब तक हम लोग यहाँ से उसको लाइसेंस असाइन नहीं करते हैं, उसको कोई भी सर्विस मैनेज करने के लिए नहीं मिलेगा उसके पोर्टल पे। हाँ, उसको कोई जी सर। यूसेज यूसेज ही नहीं है ना। कुछ यूसेज नहीं है। अगर एंटरप्राइज मोबिलिटी अगर करते हैं, लाइक एग्जांपल, तो हम्म। सारे इन ट्यून्स वगैरह के उसको मिल जाएंगे, हाँ करेक्ट? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इंट्यून का लाइसेंस है, उससे हमारे ऑफिस के पैकेज का कोई उस पे ऑफिस की कोई भी सर्विस हमें असाइन नहीं होगी। ओके। तो और जो ऑफिस 365 E5 है, वो अगर हम लोग असाइन करते हैं तो टीम्स, आउटलुक, ये सारे सर्विस चालू हो जाएंगे, करेक्ट? ये, हाँ, सबसे महंगा जो लाइसेंस है ना वो E5 का है। ऑफिस 365 E5 और हाँ जी। एंटरप्राइज मोबिलिटी वो वाला। नहीं 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 नहीं, सबसे जो महंगा लाइसेंस है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 E5। ओके, ऑफिस 365 E5 हाँ, लाइसेंस, ये ओके। लगभग 5000 के आसपास पड़ता है पर यूजर पर मंथ के लिए। 5000 पर यूजर पर मंथ, उसमें सारे क्या क्या सर्विस रहेंगे उसमें? उसमें आपको सारे पैकेज मिलेंगे, और आपको इंट्यून के लिए ना अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा। ओके। इंट्यून का भी सर्विस उसमें इन्वॉल्व रहेगा। मीन्स एडमिन के लिए, करेक्ट? नहीं, सभी के लिए, जिसको भी आप और यूजर सभी असाइन यूजर। करोगे, सभी ओके। के लिए। एडमिन तो, सी एडमिन तो सबको चीजों को मैनेज करेगा, बट ये सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। ओके। मैं थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूज है ना। आप बोलो प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि अली बाबा जो आपने अकाउंट्स बनाए, हाँ ये जी। एडमिन के लिए बना रहे हैं या रेगुलर यूजर के लिए बना रहे हैं? मेरे न- को क्या ये जानना है कि न- रेगुलर यूजर नहीं। जैसे नॉर्मल यूजर, मैं एक आपका ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, मैं टीम से यूज करता हूँ, आउटलुक यूज करता हूँ, मेरा काम वो है, हाँ ठीक है। जी। मैं बस उतना ही काम करता हूँ, मैं आपका कोई एडमिन का काम नहीं करता हूँ, मैं एज ए रेगुलर यूजर हूँ। हाँ, तो उसको कौन सा लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा जिससे आउटलुक, टीम्स, ये सारे ये करने, मेरे ख्याल से
E3 लाइसेंस असाइन करना चाहिए, ताकि उसको सिर्फ टीम्स आउटलुक उसका चले। देखो, इस केस में क्या होता है ना कि जब हम लाइसेंसेस की बात करते हैं, तो अगर आप उनको ऑफिस 365 की सर्विस यूज करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, राइट। तो लाइसेंस का टाइप जो है वो क्लाइंट डिसाइड करेगा अपने बजट से। ओके। जो उस क्लाइंट का बजट होगा ना, वो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि कौन सा लाइसेंस हमें प्रोवाइड करना है। अगर कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी दोनों चीजें यूज करती हैं, मतलब ऑफिस 365 के साथ साथ ना इंट्यून का भी इस्तेमाल करती है, तो हम्म। 100% वो E5 पे जाना चाहेगी, अगर कंपनी रेडी है पे करने के लिए। ओके, इन ट्यून में जाएगी, वो यहाँ तक समझ में आया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हम लोग जो यूजर बनाए कभी अलीबाबा नाम से, हम्म। मेरे को ये आप बताइए कि ये एज ए एडमिन है या एज ए नहीं रेगुलर नहीं नहीं, यूजर है? एज ए रेगुलर यूजर है। हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रेगुलर यूजर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको एडमिन बनाना है तो सिर्फ इसको एक रोल असाइन कर दो बस। ओके, मीन्स रोल से ही हम इसको ये कर सकते हैं। अगर रेगुलर यूजर है तो फिर हम लोग कुछ उसको रोल नहीं देंगे, एज ए यूजर करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर दें, करेक्ट। ओके। सिर्फ लाइसेंस देना है आपको। जब आप रोल इंस्टॉल करते हो तो ओके। रोल ऐड करते हो तो वो ओके। कंसीडर किया जाता है एज ए एडमिन। और अगर आप रोल असाइन नहीं करते, सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूजर की तरह से काम ओके, करेगा। एक नॉर्मल यूजर का रोल बनाइए। सॉरी। एक नॉर्मल यूजर बनाइए, अभी जैसे समझ ली ये अलीबाबा, ये तो हो गया एक एज ए एडमिन हमने बना दिया, इसको एडमिन रोल हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एक नॉर्मल यूजर बनाना है, हम्म। उसको कोई एडमिन का रोल नहीं देना है। हम्म। तो ऐड सेम ही यूजर। सेम ही ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी। आप इस पैनल पे जाएंगे, ऐड यूजर पे जाएंगे, ओके। और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, लाइक ओके, हमने, ए बी सी चाहे कुछ भी डाल दीजिए। हाँ, ओके। टेलनेट के नाम से बना लेते हैं। ओके। टेलनेट। और यहाँ पे पासवर्ड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके। और ठीक है, ओके, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट लाइसेंस, लाइसेंस। यहाँ पे जो ओके। भी लाइसेंस है, ये दोनों लाइसेंस काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ईमेल सर्विसेज के लिए लाइसेंस चाहिए। तो ओके। उस लाइसेंस के लिए हमें ये लाइसेंस, सॉरी, क्लाउड सर्विसेज के लिए, मेलिंग सर्विसेज के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है। ओके। तो अभी हमें ये लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट किया। ओके। हाँ, यहीं पे रोल जो है, हाँ, मेरे को अगर ये आप समझ। रोल दे देंगे इसमें तो ये एडमिन बन जाएगा। ओके, एडमिन सेंटर अगर एक्सेस करते हैं तो फिर एडमिन बन जाएगा। हाँ जी, एडमिन सेंटर पे एक्सेस करके ओके, आपको तो ऊपर का जो डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन है, यूजर नो एडमिन सेंटर एक्सेस, देन ऐसे रेगुलर यूजर बन गया हो। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो आप रेगुलर यूजर सिलेक्ट करें, इसमें से कोई ऑप्शन चूज करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, वो एडमिन बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एडमिन। नहीं, अब मेरे को अगर रेगुलर यूजर बनाना है, यूजर नो एडमिन सेंटर। हाँ, तो ये आपका नॉर्मल यूजर हो जाएगा। ओके, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, ग्रेड आउट हो जाता है, राइट? नेक्स्ट कर देते हैं तो रेगुलर यूजर हो गया। ओके, अभी आप अलीबाबा की इसमें चलिए। ठीक है, अभी हम जो यूजर्स बना रहे हैं वो नॉर्मल यूजर हैं या नॉर्मल। फिर, हाँ, और नॉर्मल यूजर सर्विस नहीं देख पाएगा क्योंकि अपने पास लाइसेंस नहीं है, राइट? तो हमें ओके। क्या करना है, पहले तो लाइसेंस एक्टिवेट करना है, और लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद हम इनको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक ठीक है, है। नेक्स्ट। अब यूजर्स के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यूजर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, अकाउंट, डिवाइस, लाइसेंस, मेल, वन ड्राइव। तो ये सभी पार्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि हमें इन सभी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। राइट। करेक्ट। तो अब बाकी के ऑप्शन तो अब देखिए, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ये यूजर
डजंट हैव एनी एक्सचेंज ऑनलाइन लाइसेंस, बिल्कुल लाइसेंस नहीं तो मेल का कोई काम ही नहीं है। तो राइट, उसमें डिसाइड ही नहीं होगा जब आपके पास मेल बॉक्स नहीं है, तो राइट, आई डोंट थिंक कि इसका कोई यूसेज होगा। करेक्ट। राइट, तो हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लाइसेंस, मुझे एक अपना क्रेडिट कार्ड लगा के इसमें लाइसेंस क्रिएट करना है। और क्योंकि ओके, मैं अपना अकाउंट आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिकल के लिए, तो जी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूंगा जी। कि E5 लाइसेंस ले लो, हाँ, तो सारे या सर्विस इनको मैनेज कर सकते हैं हाँ प्रैक्टिकल के E3 दौरान। लाइसेंस ले लूं, दो में से एक कोई लाइसेंस यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिकल कर पाओ। जी ठीक सर, है। राइट, तो एक जस्ट अलाउ मी 15 to 20 या, मिनट, आई नीड टू एक्टिवेट इट। ओके, जैसे ही लाइसेंस क्रिएट हो जाता है मैं आपको पिंग कर दूंगा। ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, लाइसेंस परचेज करके आपको मैं भेजता हूँ ओके, डिटेल्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करना है या कंटिन्यू रहने दीजिए रिकॉर्डिंग?